हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल की शिक्षा। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक देखना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसका अर्थ देखते हैं। वैदिक काल 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुई। जो वैदिक काल है वह उसका प्रारंभिक काल प्रारंभ होने का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व था। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर जो भी सोर्स निकल कर आ रहा है वह वेद है। वेद वास्तव में वांछित की प्राप्ति और अवांछित से दूर रहने के उपाय को बताता है। बेसिकली वेद क्या बताती है? वेद हमें वांछित एवं अवांछित के बीच अंतर करना है, क्या करना है क्या नहीं, वे वेद हमें यह बताती है। जो शिक्षा है, यह शिक्षा वेदों पर आधारित थी। जो वैदिक कालीन की शिक्षा थी वह वेदों पर आधारित थी। प्राचीन काल में 4 वेद थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शिक्षा के एकमात्र स्रोत थे ये 4 वेद। ऋग्वेद को आदि वेद माना जाता है। यह पहला वेद था। ऋग्वेद पहला वेद था। वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना था, और यह माना जाता था कि शिक्षा ही जन्म मरण के चक्रण से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्राप्त करती है। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही था। वैदिक काल की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह मोक्ष प्राप्त करना ही था। इसे आप 2 रूप में देख सकते हैं। एक तो ये कि संसार से प्राप्त हो जाना। दूसरा, आपके जीवन में जो अंधकार है, वैदिक काल की शिक्षा गुरुकुल से दी जाती थी। जो वैदिक काल की शिक्षा है वह गुरुकुल से दी जाती थी। अतः इस शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। वैदिक काल की शिक्षा गुरुकुल से दिए जाने के कारण इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। वैदिक काल की जो शिक्षा है वह गुरुकुल में ही दी जाती थी, तो जो इसकी पहचान है वह गुरुकुल से ही है, इसलिए यह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, कहलाती है। अब देखेंगे हम वैदिक शिक्षा के उद्देश्य कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का समावेश। वैदिक काल में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा थी वह धार्मिक थी। वैदिक काल की शिक्षा जो थी वह धार्मिक थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराण, अनुसंधान, व्रत, कथा, पूजन करवाया जाता था, जिससे पूरा वातावरण जो था वह धार्मिक हो जाता था। विद्यार्थी जो हैं वह इसी तरह का जीवन जीता था। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे चरित्र निर्माण। वैदिक काल में गुरुकुल के जो छात्र का चरित्र निर्माण था वह वैदिक काल के अकॉर्डिंग ही था। वहाँ के जो गुरु थे वे खुद ही अपना चरित्र का इस तरह से व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते थे कि विद्यार्थी इस प्रकार उसका आचरण करके बहुत कुछ सीखते थे। इस प्रकार उनको बहुत से उद्देश्य दिए जाते थे। ऐसे महापुरुषों के बारे में उनको बताया जाता था ताकि वे उनका आचरण भी अपने चरित्र में डाल सकें। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे उद्देश्य का व्यक्तित्व का विकास। यहाँ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास बताया गया है। केवल शारीरिक नहीं, केवल मानसिक नहीं, आत्मिक, सामाजिक सभी प्रकार के व्यक्तित्व को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। हमें ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो परिपूर्ण हो। 5वां उद्देश्य देखेंगे हम नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ। जब छात्र गुरुकुल से निकलते थे तो उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि वह गलत रास्ते में भी प्रवेश करने पर भी
उसमें इतनी समझ आ जाती थी कि वह किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उन्हें किस तरह से कर्तव्यों का पालन करना है। फिफ्थ उद्देश्य हम देखेंगे सामाजिक कुशलता की उन्नति। जब भी कोई स्टूडेंट समाज में जाए कि उन स्किल्स के आधार पर, उन क्षमताओं, उन कौशल के आधार पर वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कर पाए कि वह सामाजिक कुशलता की उन्नति पर खरा साबित हो सके। छठवां उद्देश्य देखेंगे हम राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। जब आप संस्कृति का संरक्षण करते हैं, उसको सेव करते हैं, क्योंकि आज की डेट में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था। वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वह प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में विद्यारंभ संस्कार एवं उच्च शिक्षा में उपनयन संस्कार एवं समावर्तन संस्कार होते थे। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बालक को प्रथम बार अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। विद्यारंभ संस्कार में बालक को पहली बार अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था। यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था। घर ही प्रथम परंतु अनौपचारिक शिक्षा संस्था होती थी। घर में ही यह शिक्षा दी जाती थी 5 वर्ष की आयु के उपरांत। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में हम फर्स्ट देखेंगे उपनयन शिक्षा। इसका अर्थ है समीप ले जाना। उपनयन संस्कार, इसका अर्थ है समीप ले जाना। इसका मतलब बालक को शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त गुरु के पास ले जाने से है। उपनयन के समय बालक की आयु के विषय में मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम गुरुकुल का। इसका अर्थ है गुरु का कुल अथवा गुरु का परिवार, अर्थात छात्र गुरु के घर में रहकर जहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे गुरुकुल कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकेंड संस्कार हम देखेंगे उच्च शिक्षा का समावर्तन संस्कार। इसका शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। विद्या अध्ययन पूरा करने पर यह संस्कार संपन्न होता था। गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार करता था तथा गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट प्रदान करता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम संस्कार होता था। अब हम इसका पाठ्यक्रम देखेंगे। यह भी 2 पार्ट में डिवाइड था, परा एवं अपरा। परा जो आध्यात्मिक होता है और अपरा जो लौकिक होता है। परा धार्मिक पक्ष पर ईश्वरीय पक्ष के अंतर्गत आता है और अपरा सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत आता है। परा जो धार्मिक पक्ष ईश्वरीय पक्ष के अंतर्गत आता है, इसमें वेद, उनकी समीक्षाएं, धर्म, दर्शन, वेदांत, नीति शास्त्र, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि की शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अपरा जो सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत आता है, इसमें इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, भौतिक शास्त्र, कृषि, चिकित्सा, इन सब की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्णों के अनुसार छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ए देखेंगे हम ब्राह्मणों के लिए पुरोहित, दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था ब्राह्मणों को। बी देखेंगे हम क्षत्रियों को दंड नीति, राजनीति, सैन्य विज्ञान, धुर्व वैद्य आदि विषय पढ़ाते थे क्षत्रियों को। सी देखेंगे हम वैश्य छात्रों को पशुपालन, कृषि विज्ञान, व्यवसाय शास्त्र आदि की विद्या दी जाती थी। अब हम इनकी परीक्षा प्रणाली देखेंगे। वैदिक काल में शिक्षा की परीक्षा प्रणाली क्या थी? गुरुकुल में परीक्षा विहीन प्रणाली थी।
इस काल में छात्रों को सिखाने का ज्ञान की परीक्षा गुरु द्वारा मौखिक प्रश्न पूछकर ली जाती थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता था कि शिष्य ज्ञान को प्राप्त कर पाया है या नहीं। अब हम उपाधि देखेंगे। वैदिक काल में शिक्षा की उपाधियाँ देखेंगे। 12 वर्ष की आयु में जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसे स्नातक कहा जाता था। 24 वर्ष की आयु के उपरांत इसे वशु कहा जाता था। 36 वर्ष में इसे रुद्र उपाधि दी जाती थी और 48 वर्ष में आदित्य उपाधि दी जाती थी। अब इसकी वैदिक काल में शिक्षा की गुण विशेषताएं देखेंगे। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक भावना की वृद्धि में सफल। सेकेंड पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सफल। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में सफल। थर्ड पॉइंट है विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में सफल। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं संस्कृति एवं प्रसार में सफल। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुशलता की वृद्धि में सफल। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास में सफल। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की स्वायत्तता। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा के दोष भी देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे शिक्षा में गुरुओं का नियंत्रण। सेकेंड पॉइंट है गुरुकुलों की आय के अनिश्चित स्रोत। थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम में एक रूपता का अभाव। सभी गुरु अलग अलग शिक्षा वाले थे। चूँकि सभी जो गुरु थे वह अलग अलग शिक्षा वाले थे, इसलिए इसमें पाठ्यक्रम में एक रूपता नहीं थी। अलग अलग गुरु अलग अलग पाठ्यक्रम बालकों को देता था। नेक्स्ट पॉइंट है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है लौकिक विज्ञानों की उपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म का आधिपत्य और नेक्स्ट पॉइंट है लोक भाषाओं की उपेक्षा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।